गाड़ी छुपाते से पहले अनुराग आए। क्या हुआ मालिक? प्लान कैंसिल है? नहीं कैंसिल नहीं हुआ, बस थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम किडनैप नहीं करेंगे, सीधा मार डालेंगे। क्या हो रहा है सब? हाँ, चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, पीलोगे तो थूकोगे। हर्ष, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना। पार्टनरशिप तोड़ के अपने पार्टनर को धोखा देके खुद ही डील करने निकल पड़ा। ये डील हमारी जिंदगी बदल देगी, तुम देख लेना। बस ये बात तुम हर्षवर्धन को मत बता। इस डील के बारे में तुझे सुषमा ने बताया? ये डील तो तेरे लिए एक दाना थी, दरअसल कोई डील थी ही नहीं। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले तुझे ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो तू चैन से मर तो जाएगा लेकिन मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। आग मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हर्षवर्धन अनुराग की बॉडी कहां लेकर गया? सर, अनुराग को पता चला क्या? आप लोगों ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। भोजपुर वाला गोडाउन। कहाँ है? उस पेटी में। कमीने, तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दी और हमारे साथ दो पेच खेलता रहा। हमारे सामने अनुराग की फिक्र करने का झूठा नाटक करता रहा। ये मेरी आजाद हो गया मैं। हाय मत, तुम जा सकते हो। लगता है अनुराग खंडेलवाल की बॉडी मिल गई। हाँ, मिल गई और टुकड़ों में मिल गई। जैसा कि तुमने कहा था, इस सब के पीछे हर्षवर्धन ही। उस वक्त हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, नहीं तो ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता। तूने किए ना टुकड़े? वो मुझे धोखा दे रहा था। कैसा धोखा? वो मेरे बिना अपना धंधा शुरू करना चाहता था। तो मुझे बिना बताए वो मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। खतरा बन रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुराग खुद का काम शुरू करना चाहता था। खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही मुजरिम करार दिया और खुद ही सजा भी सुना दी। तुम गलत नहीं हो हेमंत, तुम सच कह रहे थे। और सुनीता? तुम यहां भी सही थे। सुनीता तुम्हारे साथ भागने के लिए कभी घर से निकल ही नहीं पाई थी। सुनीता को हर्षवर्धन नहीं मारा। तुमने तो सोचा होगा मैं आज रात घर ही नहीं आऊंगा, मालती की मम्मी पापा के यहाँ रुक जाऊंगा, और तुमने भागने का प्लान बना लिया। वाह, बहुत होशियारी से सही समय का इंतजार किया तुम। भैया प्लीज प्लीज मुझे हेमंत के साथ जाने दो। मैं इसके बाद से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी भैया। और अगर आज मैंने तुम्हें रोक भी लिया तो क्या गारंटी
कि तुम फिर से भागने की कोशिश नहीं करोगे? प्लीज मुझे जाने दो, हेमंत मेरा इंतजार कर रहा है भैया। नहीं सुनीता, उस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए मैं तुम्हें मेरे आत्मसम्मान के साथ खेलने नहीं दूंगा। क्या करूं मैं? थैंक यू सुनीता, थैंक यू। तुमने अपने भाई को बचा लिया। बैठ, रुक। क्या हो गया? गौतम साला समझता क्या है अपने आप? हाँ? औकात क्या है उसकी? 15% चाहिए साले को, 15%। 15 टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा मैं उसके। इतनी मत पिया कर यार, चढ़ जाती है तुझे। बैकी बैकी बातें करता है। चल। क्या बैकी बैकी बातें? तुझे लगता है मैं मार नहीं सकता उसको? काट नहीं सकता मैं? तू काट सकता है बाबा। नहीं, तू नहीं समझ रहा अनुराग। मैं समझ, तू काट सकता है, लेकिन मेरा ना सर दर्द कर रहा है अभी। घर चलते हैं, ऑफिस में कल की बात करेंगे। चल घर चल, चल। अरे रुक यार, तुझे मालूम है अनुराग, मेरी बहन सुनीता ने भी ऐसे ही किया। अरे मेरे पीठ पीछे खंजर फूंका था उसने। मेरी लाडली बहन थी। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। काट डाला था उसको मैंने। गौतम को भी काट डालूंगा। समझ रहा है ना तू? हर्ष, तूने सच में अपनी बहन को मार डाला? अरे तू नशे में जरूर था, लेकिन कई बार लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है नशे में। अरे यार, कल रात में कुछ बोल गया, भूल जा। नशे में था, तू भी जानता है। अरे मर्डर तूने किया अपनी बहन का, और बिल फाड़ दिया उस गरीब ड्राइवर पे। तेरा ड्राइवर हेमंत सुनीता के मर्डर केस में अंदर है वो। अनुराग, अब तू उस 2 टके के ड्राइवर के लिए मेरी क्वेश्चनिंग करेगा? तेरी बहन की मौत पे तेरे साथ आंसू बहाया था, तुझे टूटते हुए देखा। झूठ था सब, नाटक था सब। नशे में था, कुछ बड़बड़ा गया। सीरियसली क्यों ले रहा है? भूल जा इस बात को। क्या ऐसे क्या देख रहा है? बोला ना। अब क्या ब्लैकमेल करेगा क्या मुझे यार? अनुराग मुझसे सिर्फ बिजनेस में अलग नहीं होना चाह रहा था, बल्कि सारे रिश्ते भी खत्म करना चाहता था। और सुनीता, उसकी बॉडी को कहां ठिकाने लगा है? बोल हर्षवर्धन, सुनीता की बॉडी कहां है? नहीं बोलेगा? विनायक, खोल इसकी हथकड़ी। वाह, पीछे। हाँ, खोदो। इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत ज्यादा है, पर यह जितना अच्छा कर सकता है उतना ही बुरा भी कर सकता है। लेकिन बुरी प्रवृत्ति वाले कई बार समझ के परे होते हैं। सुषमा खंडेलवाल को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका पति अनुराग अपने पार्टनर हर्षवर्धन से अलग होने की सोच रहा था। अनुराग जिसे डील समझ रहा था, दरअसल वो उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। हर्षवर्धन की पत्नी और हर वो इंसान जो हर्षवर्धन को जानता था, उन्हें उसके अंदर छुपे उस हैवान का पता ही नहीं था। एकमात्र इंसान जो हर्षवर्धन के अंदर के इस हैवान को पहचानता था, वो हर्षवर्धन द्वारा ही की गई एक निर्मम हत्या के इल्जाम में दोषी बना हुआ था। हर्षवर्धन राणा पर अपनी बहन सुनीता राणा के मर्डर का चार्ज लगाया गया, जो उसने 4 साल पहले किया था, और उसे अपने पार्टनर अनुराग खंडेलवाल के मर्डर के लिए भी बुक किया गया, जो चंद रोज पहले किया गया था। इंसान का मन चंचल होता है, उसमें उथल पुथल होती रहती है।
हमारे सोच विचार, हमारे इंटेंशंस सब हमारी चाहत के हिसाब से होते हैं। अपराध करने की चाह, उसकी भावना भी हमारे दिमाग में ही पनपती है और हर अपराधी को उस अपराध के विचार पर कदम उठाने की सजा भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे अपराध जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन इंसानियत क्या है? इंसानियत है बुरे और आपराधिक विचारों को दबाकर अच्छे विचारों को आगे लाना और उस पर अमल करना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिला कुछ? नहीं मिले ना मेरे पति आपको? नहीं मिले सुषमा जी, लेकिन आपके पति कहीं और भी नहीं मिल रहे। क्योंकि आप लोग ढूंढ ही नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ एक काम कर रहे हो, मुझ पर शक। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उस दिन मेरे पति कहीं गए नहीं। मेरे पति है वो, प्यार करती हूँ मैं उनसे। अगर आप लोगों के मन में हर्ष ने मेरे लिए कोई शक डाला है तो मुझे पूरा यकीन है कि हर्ष का ही हाथ है अनुराग के गायब होने में। आखिर अनुराग ने मुझे क्यों कहा कि मैं उसे डील के बारे में कुछ ना बताऊं? आप लोग हर्ष से पूछताछ कीजिए, वो जरूर कुछ छुपा रहा है सर। हाँ दीपाली, बोलो। सर, हर्षवर्धन पे किसी ने गोली मारी। क्या? किसने गोली मारी थी हर्षवर्धन को? ठीक तो है वो? हर्ष, हर्ष, क्या हुआ हर्ष? हर्ष आंखें खोलो हर्ष, हर्ष। मैं ठीक हूँ। तुम यहीं रुको, हिलना मत। चले गए वो। कौन थे वो लोग? हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक है सर, कार के पीछे छुप गया था। 6 बुलेट शेल्स मिली है, इरादा तो मार डालने का ही था। अब हर्षवर्धन को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गोली चलाई जा रही। जाहिर सी बात, अब उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही। सुषमा जी, ना तो आप मोबाइल से कोई कॉल कर रही हैं और ना ही लैंडलाइन से। बहुत एहतियात बरत रही हैं, कोई रिस्क नहीं ले रही। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप हमारे रडार से बच निकलेंगे। हम पहले से जानते थे आप हेमंत यादव को नहीं पहचानेंगे और आपने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन हेमंत यादव वो आपको पहचान लेगा। मैंने उन्हें नहीं देखा, बस इतना याद है कि वो बाइक पर थे और मैं मौका पाते ही अपनी गाड़ी के पीछे छुप गया। मालती जी, क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, मैंने जैसी गोलियों की आवाज सुनी मैं दौड़ती दौड़ती बाहर आई। यहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैम, मुझे ऐसा लगता है इन सब में हेमंत यादव ही इन्वॉल्व है। मुझे उसी पर शक है, उसी ने गोलियां चलवाई होंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग की किडनैपिंग का सारा खेल एक नाटक है। हमें भी डाउट है इस बात। क्या तुम्हें लगता है कि अनुराग और हेमंत मिले हुए हो सकते हैं? क्या अनुराग को तुम्हारी बहन सुनीता के बारे में सब कुछ मालूम था? बिल्कुल, अनुराग को पता था कि हेमंत ने सुनीता के साथ क्या किया था। इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अनुराग हेमंत जैसे घटिया इंसान के साथ मिलकर ऐसा कुछ प्लान भी कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो अनुराग खंडेलवाल की किडनैपिंग शायद किसी और जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश थी। हेमंत यादव जो हर्षवर्धन का ड्राइवर था और हर्षवर्धन की बहन सुनीता के साथ भागा था, उसी हेमंत यादव ने सुनीता का मर्डर भी कर दिया था। और अब हेमंत यादव का केस अनुराग की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन वो कड़ी थी क्या जो इन दोनों केसेस को जोड़ रही थी? साहब, इंदौर में मैंने अपने लोगों से जम के फील्डिंग करवाई तो ये हेमंत यादव वहाँ मिला। साहब, वहाँ टिक के बैठा हुआ है, गाइड का काम करता है और गाड़ी भी चलाता है। कैलेश, फटाफट निकलो और उठाओ इस हेमंत को, देखते हैं इसका क्या कनेक्शन निकलता है। सर, नेपाली, तुम सुषमा को ट्रैक करो, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अनुराग ने खुद अपनी किडनैपिंग प्लान की या सबके पीछे सुषमा का दिमाग है। और हाँ, आर के नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जगदीश सेठी से मिलो, हर्षवर्धन की बहन सुनीता राणा के मर्डर केस की सारी डिटेल्स निकलो। जी सर।
साहब इस निधि वैद्य के पीछे भी मैंने अपने लोग लगा रखे हैं। अगर ये पूरी किडनैपिंग का खेल खुद अनुराग का रचाया हुआ है तो इसमें जरूर इस निधि का भी कुछ लेना देना हो सकता है सर। किशन, सबसे जरूरी बात, तुम उस औरत को ढूंढ निकालो जिसने तुम्हें इस किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी। एक बार ये औरत मिल गई ना तो बाकी की कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। अच्छा बताइए, इन्फॉर्मेशन क्या है? किडनैपिंग हुई है प्रॉपर्टी डीलर अनुराग खंडेलवाल की। अब ये औरत ही इस खेल के असली खिलाड़ियों का खुलासा करेगी। हर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ने हेमंत के साथ मिलकर आप पे अटैक करवाया हो? नहीं मालती, मैं नहीं मानता कि अनुराग ऐसा कुछ कर सकता है। बल्कि मैं तो अनुराग के लिए डरा हूँ। ऐसा लगता है उसे फंसाया जाए। और अनुराग हेमंत जैसे इंसान के झांसे में आएगा या उसकी मदद लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मालती। ये हर्षवर्धन मुझे उसकी बहन के केस में सजा दिलवा कर ही सांस लेगा। अगर वही रास्ते से हट जाए तो ही मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, और अगर मेरे रास्ते से हट गया तो फिर आपका रास्ता भी साफ है। और ये किडनैपिंग का नाटक कब तक करना पड़ेगा? जब तक हर्षवर्धन राणा हमारी जिंदगी से चला नहीं जाता, या फिर तब तक जब तक सबको यकीन ना हो। हेमंत यादव जी। चल, अरे तेरा असली चेहरा देखते हैं। कौन हो आप लोग? पुलिस, चल। हो, तो हर्षवर्धन राणा ने उल्टा तीर मुझ पे चला दिया और आप लोग उसकी बातों में भी आ गए। लेकिन एक साथ बता दूंगा, मैं अभी बेल पे बाहर हूँ। हाँ, लेकिन इस बार बिल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम तेरी अरेस्टिंग दिखाएंगे ही नहीं। हो, एनकाउंटर की धमकी। लेकिन साहब ये तो बता दो मेरा जुर्म क्या है? वो तो तू खुद बताएगा ना हेमंत, कि तेरा जुर्म क्या है, तूने किया क्या है। बहुत ही ठीक और चालाक आदमी है हेमंत यादव। इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और मारपीट का भी इस पर कोई असर नहीं। बहुत ही मोटी चमड़ी का है। पता नहीं इसने उस लड़की सुनीता को क्यों मारा। हमने हेमंत को उज्जैन से अरेस्ट किया था, जहाँ ये सुनीता को लेकर भाग गया था, और वहीं उसका मर्डर कर दिया। लेकिन जगदीश सर, इसका ट्रायल रुका क्यों है? एक तो हमारे पास कुछ खास सबूत नहीं था उसके खिलाफ, ऊपर से हेमंत बहुत ही ठीठ आदमी है। हम उससे कुछ भी नहीं गुलवा पाए। आखिर तक उसने एक ही बात की रट लगा रखी थी कि उसने सुनीता को नहीं मारा। क्या साहब थक गए क्या? ओ साहब, सुनीता को मैंने नहीं मारा। आप चाहे जितनी भी कोशिश है वो कर लो, सब जगह मैं यही बोलूंगा कि सुनीता का मर्डर मैंने नहीं किया। करते रहना साबित कोर्ट में। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? अनुराग खंडेलवाल, ये वो हर्षवर्धन राणा का पार्टनर? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। सुन बे हेमंत, ये आर के नगर थाने का लॉकअप नहीं है। यहाँ प्यार से पूछताछ की जाएगी। हमारे यहाँ एक उस्ताद है, बालू उस्ताद, मालिश वाला, पहले फांसी देता था वो। बिना अनुराग की बॉडी मिली मुझे सूली पे चढ़ा दोगे क्या? अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? जेब में मेरी, निकाल के दूं? हमने सुनीता की बॉडी उज्जैन के पास एक जंगल से बरामद की थी। बॉडी बहुत बुरी तरह जली थी, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये बॉडी सुनीता राणा की नहीं थी। सुनीता के भाई ने जो भी डिटेल्स दिए थे वो सारे विक्टिम के बॉडी से मैच हो रहे। लेकिन सर, इस केस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉडी इस कदर जली हुई थी कि हम कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि बॉडी सुनीता राणा की थी। इसलिए हेमंत को बेल मिल गई। पर ऐसा क्यों? डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था क्या? उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सुनीता हर्षवर्धन की सगी बहन नहीं थी। हर्षवर्धन के पिता ने सुनीता को गोद दिया था, और सुनीता के बायोलॉजिकल माता पिता का भी कहीं किसी को कुछ पता नहीं था। सुनीता सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, बच्ची की तरह पाला था उसे। इस वक्त हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हेमंत जानता था सुनीता को गोद लिया गया था? मुझे नहीं लगता कि खुद सुनीता इस बारे में नहीं जानती थी, तो हेमंत को कैसे पता होगा? हेमंत का इस बात को न जानना हमारे केस को और कमजोर कर देगा हर्ष। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस हेमंत यादव को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने मेरी बहन को मार डाला है सर। उसने सुनीता का ब्रेन वॉश किया, उसे बहकाया और मार डाला। तो सुनीता बहुत ही मासूम थी, उसे दुनिया के दाव पेच नहीं पता था। लेकिन ये हेमंत यादव बहुत शातिर है, ये आपको भी घुमा रहा है सर। आप एक काम करो साहब, ये सारा मैटर मुझे अच्छे से समझाओ, एक एक करके सारे पॉइंट मेरे सामने रखो, फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बीवी होगी नहीं होगी,
होगी तो किसकी होगी? सब। निधि वैद्य, अनुराग का एक पुराना रिश्ता जो अब तक जारी था। अच्छा, निधि वैद्य। और कोई? हेमंत यादव, तो बहुत ज्यादा उछल रहा है। खुद को बहुत शातिर समझता है क्या? क्या साहब आप भी? आप मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं रात भर दिमाग लगाता हूँ। सबका सब आपको कल पता चल जाएगा। आप चार्जशीट बना दो, केस फाइल कर दो, नेक्स्ट केस में लग जाओ, बस हम लोग मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? बाय। बैठ। बहुत सुनी तेरी बकवास। अनुराग खंडेलवाल कहाँ है? मार दिया उसको साहब, उसी दिन उसी जगह। क्या हो रहा है सर? हाँ, चुपचाप बैठे रहो अनुराग खंडेलवाल, हिलोगे तो ठोकोगे। कहाँ मार? वहीं चंद्रपुर में, जहाँ तूने अनुराग को बुलाया था। वाह साहब, आपको तो सब कुछ पता है। ए हेमंत यादव, ज्यादा बकवास करेगा ना तो तेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं, समझा? बात। 6 महीने रिमांड में था सर मैं। 6 महीना मतलब समझते हो कितना? 180 दिन। आप ही जैसे वर्दी वाले वहां पे घूमते थे, क्या नाम है उनका? जगदीश सेठी। कुत्ते की तरह मारते थे सर रोज रात को। फिर भी आपके सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूं। तो ये धमकी है ना किसी और को देना, मुझे नहीं। साहब, ये 1.5 साल में कोर्ट के चक्कर लगा है। मेरे पे जितनी भी धाराएं थी ना, सब मुझे मालूम है। और एक चीज मैं भी जानता हूं कि अगर बॉडी नहीं तो केस नहीं। चल, मान लिया तो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू सर, वो तो मैं हूँ। अब ये बता कि अनुराग की बॉडी के साथ क्या किया? तो बहुत धाराएं जानता, तो ये भी जानता होगा। तो यहाँ जो भी बोलेगा कोर्ट में माने नहीं होगा। बोल बिंदा। आप लोग इतने प्यार से बात कर रहे हो ना, तो मुझे भी बताने का मन करता है। एक कप चाय मिलेगी? नहीं वो सर, चाय के फ्लो में बोलने का अलग मजा है। तो साहब, पहले मैंने उसको मारा, फिर उसको काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके मैंने। जितनी उसकी उम्र थी ना, उतने टुकड़े किए। काट दिया उसको सर। मारा क्यों? मकसद क्या था? हर्षवर्धन को फंसाने का, उसे और तकलीफ पहुंचाने का, या तुम्हारी अनुराग के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी? या फिर अनुराग के साथ मिलकर हर्षवर्धन को फंसाने का प्लान था, लेकिन ऐन मौके पर अनुराग को ही मार दिया तूने। साहब एक बात बोलूं, आप लोग इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते? ये मैं हूं? हाँ, सेम मेरी स्टाइल के चश्मे, मेरी स्टाइल की कैप, मुझे भी एकदम मेरी तरह। अच्छा, आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये हर्षवर्धन राणा भौंका होगा आप, और अनुराग की पत्नी सुषमा, उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये कौन है।